अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। दुनिया भर में मोटापे का शिकार अफराद की तादाद आए रोज़ बढ़ती जा रही है। ख़वातीन और हजरात इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों, खेल के मैदानों, जिम के चक्कर काटते दिखाई देते हैं, मगर मोटापा है कि ख़त्म नहीं होता। ये अलग बात है कि आप खुराक में मामूली तब्दीलियों के ज़रिए से मोटापे से निजात पा सकते हैं। खुराक में शामिल बाज़ अज्जा जिस्म में चीनी और चर्बी को जलाकर ज़्यादा तवानाई पैदा करते हैं। इससे मोटापा खुद ब खुद भाग जाता है। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि मोटापे से बचना है तो खुराक कम कर दो। इस तरह कम खाने से वजन खुद ब खुद भाग जाएगा। ये सोच गलत है। ये हर शख्स पर सही साबित नहीं होती। अलबत्ता कुछ खास किस्म के फल और सब्जियां खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतर काम करने लगता है। ये फल चर्बी और चीनी की मिकदार को जलाकर मोटापा खत्म कर देते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन इस सिलसिले में 9 फलों और सब्जियों को इंतहाई मौसर करार देते हैं। नाशपाती मोटापे से निजात के लिए यूरोपीय दुनिया में इसे इंतहाई अहमियत हासिल है। चीनी आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में शामिल होती है तो ये इसमें काम आता है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीनी के तवानाई में कमी कर देता है। चीनी की मिकदार में कमी होने से जिस्म चर्बी को तवानाई के असूल के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे मोटापा खुद ब खुद कम हो जाता है। अदरक जर्द रंग की ये सब्जी अमूमी तौर पर जिस्मानी सोजिश के इलाज में इस्तेमाल होती है, मगर अदरक में एक खास किस्म चर्बी को पिघलाने में अहम किरदार अदा करता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इस किस्म की प्रोटीन खाने वाले अफराद मोटापे का शिकार होते हैं, क्योंकि मोटापे का बायस बनने वाली चर्बी के अज्जा को ये खुद ही जलाकर ख़त्म कर देता है। इससे वज़न और चर्बी दोनों में कमी होती है। नारियल का तेल बसा औक़ात चर्बी से ज़रख़ेज़ खुराक भी वज़न में कमी का बायस बनती है। नारियल का तेल भी इन्हीं में से एक है, जिसके बेतहाशा तिब्बी फ़वाइद हैं। जब हम चीनी से पाक कुदरती चर्बी का इस्तेमाल करते हैं और बेहतर कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन की मिकदार मुनासिब हो, तो फिर हम अपने खुराक को अच्छी खुराक कह सकते हैं। इससे मिठास की मिकदार और चर्बी मुनासिब मिकदार में जिस्म में रहती है। ऐसी सूरत में जिस्म को पहले से जमा शुदा चर्बी को जलाकर तवानाई हासिल करने का मौका मिलता रहता है और आप भूख का शिकार भी नहीं होते। नारियल का तेल दरअसल निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने का कुदरती ज़रिया है। इसमें शामिल खास किस्म की चर्बी खाने के फौरन बाद हजम हो जाती है। तवानाई का अखराज निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है, जिससे चर्बी जमा होने की बजाय तवानाई में तब्दील हो जाती है। पहले से जमा शुदा चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाती है। स्ट्रॉबेरी में जो चर्बी को पिघलाने वाले कई किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसे अक्सर पानी के साथ स्टोर किया जाता है ताकि ये ज़्यादा अरसा ताज़ा रह सके। ब्लूबेरीज भी एक अच्छी खुराक है और ये भी चर्बी को पिघलाने का बायस बनती है। इससे पेट का साइज कम होता है। पाइनएप्पल में एक खास किस्म का केमिकल ब्रोमीलेन पाया जाता है। ये केमिकल पेट में मौजूद दीगर एंजाइम्स के साथ मिलकर चर्बी को हजम करने में किरदार अदा करता है। तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि अनानास भूख मिटाता है, जिससे चर्बी में कमी वाक़या होती है। अंडे में प्रोटीन और कम चर्बी वाले अज्जा पाए जाते हैं, जिससे जिस्म में पहले से मौजूद चर्बी के इस्तेमाल में मदद मिलती है। अंडे में मौजूद अमाइनो एसिड्स चर्बी को जलाने और पट्ठों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अमाइनो एसिड्स की एक खास किस्म ल्यूसीन भी मोटापा कम करने में मुफीद है। जदीद तहकीक में जहां बादामों के बहुत से फायदे गिनवाए गए हैं, अमरीकी हार्ट एसोसिएशन ने अपने जरीदे में लिखा है कि रोजाना 22 ग्राम बादामों के इस्तेमाल को कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाने में मदद देता है। बादाम कोलेस्ट्रॉल पैदा करने वाले एलडीएल नामी प्रोटीन की मिकदार को भी कम करता है। इससे पेट की चर्बी और कमर के साइज में कमी आती है। सफेद लोबिया में पाए जाने वाले कुछ अज्जा कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करने के अमल को सुस्त बनाते हैं, जिससे जिस्म में चीनी की मिकदार जमा नहीं हो पाती।
چینی کی مقدار کے کم استعمال کے باعث چربی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ سرخ مرچ جسم کو دبلا پتلا کرنے کے عمل میں انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے، بلکہ سلیمنگ سینٹر والے یورپ میں اس کے استعمال کو بڑھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے دراصل نظام ہاضمہ پر تھرموجینک اثرات ہوتے ہیں۔ اچھے معیار کی مرچوں کا تیل بھی کئی ممالک میں جلدی امراض کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی چربی کو پگھلانے میں معاون بنتی ہے۔